नमस्कार जैन साथियों, कल से आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2024 के पहले फेज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की शुरुआत होने जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों के कैंडिडेट्स लाखों की तादाद में इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया के लिए तैयार है। इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके एग्जाम सेंटर में एंट्री से लेकर एग्जाम तक और एग्जाम से लेकर एग्जिट तक किस किस प्रोसेस को फॉलो करना है, संपूर्ण वेरीफाइड जानकारी साथियों मैं आपको बताने वाला हूं। आपका चाहे किसी भी दिन एग्जाम है, किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, किसी भी जगह आपका एग्जाम है, आप सभी युवा इस प्रोसेस को फॉलो करें, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं स्टेप टू स्टेप आपके एग्जाम से जुड़ी हुई पूरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस को। सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स एक आप अपना ई एडमिट कार्ड है उसको निकलवा लीजिए। कोशिश करें कि ये रंगीन में होना चाहिए, इसका प्रिंट आउट है जो रंगीन होना चाहिए, ताकि वेरिफिकेशन की प्रोसेस में आपका थोड़ा मैटर है वो इजीली रहे। इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के पश्चात सभी सबसे इंपॉर्टेंट चेक कीजिएगा कि ऊपर आपको यहां पे JIA रोल नंबर दिखाई दे रहा है, ये रोल नंबर बिल्कुल सही होने चाहिए। बाकी किसी भी जानकारी में अगर मान लीजिए किसी की फोटो सही नहीं है या किसी के सिग्नेचर में कोई दिक्कत है, उनको आपका सॉल्यूशन के दायरे में अगर वहां पे कुछ मिस्टेक्स होगी तो उसको सुना जाएगा। लेकिन अगर आपके रोल नंबर गलत आ रहे हैं तो आपको एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। तो सभी इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आए हैं आगे से उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही लिखी गई है कि कैंडिडेट्स अपना रोल नंबर चेक करें। रोल नंबर चेक करने के पश्चात सभी अच्छे से इस बात को जानेंगे भी कि हमारा एग्जाम किस दिन है, किस शिफ्ट को है। ये सारी जानकारी जानने के पश्चात आपको अपने एडमिट कार्ड में डिक्लेरेशन फिल करना है, जिसमें आपको आपका सबसे पहले नाम, उसके बाद आपके जो फादर नेम है उनका नाम लिखना है और नीचे डेट की जगह आपको तारीख और यहां पे प्लेस जो है उस पर आपको स्थान जो है वो लिखना है। ये चार ही आपको क्या है कॉलम भरने हैं। नीचे आपको सिग्नेचर दो जगह दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। एग्जाम सेंटर में जिस जगह आपका एग्जाम होने वाला है उसी दिन उसी समय ये सारी जानकारियां जो बाकी की है नीचे दो सिग्नेचर की वो भरी जानी है। बाकी जो ऊपर डिक्लेरेशन है ये आप कभी भी फिल कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जानने के पश्चात अब आपको कुछ पॉइंट्स को अच्छे से समझना है स्टेप टू स्टेप। आप सभी कैंडिडेट्स के पास अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। ये मैंने आपको अभी बता दिया है। एडमिट कार्ड जो है कोशिश करें कि वो रंगीन होना चाहिए, बाकी अदर होगा तो भी चलेगा। ई एडमिट कार्ड जो है वो आपका ओरिजिनल ई एडमिट कार्ड आपको निकलवाना है। एडमिट कार्ड में आप अपना एग्जाम की डेट, अपना शिफ्ट चेक करें अच्छे से। उसके पश्चात आपको आपके पास जो है ओरिजिनल फोटो आईडी होना चाहिए। ओरिजिनल फोटो आईडी को लेकर आपके मन में बहुत सारे संशय रहते हैं कि हमें कौन सी फोटो आईडी जो है वो एग्जाम सेंटर पर लेके जानी है। देखिए साथियों, सबसे पहले अगर आपके पास आधार कार्ड हो, जो हमारी क्या है आपको पता है पहचान है, और आधार कार्ड किसी भी कैंडिडेट के पास है, अगर ये आइडेंटिटी है तो बिल्कुल वो आपका चलेगा। क्योंकि इसमें आपको पता है जितने भी आपको यहां पे आइडेंटिटी प्रूफ आपसे मांगे गए हैं सारे के अंदर क्या है आपकी फोटोज होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, अन्य जानकारी भी मेंशन होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट के पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड भी वो ले जा सकता है। किसी कैंडिडेट के पास अगर वोटर आइडेंटिटी जो कार्ड है, वोटर आईडी है, तो वो कैंडिडेट वो भी इसको क्या है आइडेंटिटी के तौर पे ले जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस किसी कैंडिडेट के पास है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकता है। अगर पासपोर्ट है उसके पास किसी कैंडिडेट के पास, या एम्प्लॉयर आईडी है, ये भी कोई कैंडिडेट ले जा सकता है। आपको अगर आईडी की बात की जाए, इनमें से अगर आपके पास कोई सी भी एक आईडी है तो भी आप एग्जाम सेंटर पे ले जा सकते हैं। आप अपने ई एडमिट कार्ड के साथ अगर ये आईडी वहां पे दिखाएंगे, उसकी पूरी जांच होगी, उसी के पश्चात आपको क्या है जो एग्जाम के लिए क्या है आगे की प्रक्रिया के लिए फॉलो करवाया जाएगा, आगे के लिए भेजा जाएगा। ध्यान रहे आपके पास आईडी इनमें से कोई सी एक होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट के पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड ले जा सकता है, ये दोनों नहीं है तो वोटर आईडी ले जा सकता है, एम्प्लॉयर आईडी तक ले जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये भी सारे के सारे आपके ओरिजिनल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फोटो कॉपी करवा के ले जाए, वो वहां पे अप्रूव नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ध्यान रहे ये सारे जो है आपके पास आईडी प्रूफ है ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए। इसके बाद सभी कैंडिडेट्स जो है, अगर बात की जाए नेक्स्ट अगर स्टेप की, तो सभी के पास दो फोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज दो फोटो होनी चाहिए और लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। लेटेस्ट का मतलब यह है कि आपकी हाल फिलहाल की फोटो आपके पास होनी चाहिए, दो फोटो कम से कम। वेरिफिकेशन की प्रोसेस के अंदर पूरी तरीके से फोटो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, ताकि वो वेरिफिकेशन की प्रोसेस आपकी इजी रहे। इसके बाद आपके पास बॉल जो पेन है वो आपके पास होने चाहिए। पेन की अगर बात की जाए तो आपके पास पारदर्शी पेन होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास एक सिंपल पेन है ना,
और अगर एक पेन आपके पास ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर क्या है, आपको मेटल दिखाई देगा, है ना, तो मेटल वाले कोई सा भी पेन हो वो आपका नहीं चलेगा। एकदम सिंपल पेन, पारदर्शी पेन होना चाहिए, वही आपका पेन है वहां पे चलेगा। किसी भी पेन पर अगर मेटल लगा होगा तो वो वहां पर नहीं चलेगा, उसको आपको बाहर करवा दिया जाएगा। कोशिश करें कि आप एकदम सिंपल पेन ले जाएं। अगर किसी कैंडिडेट के पास अगर एग्जाम सेंटर पे पेन अवेलेबल नहीं रहता है तो वहां पर आपको वो सुविधा दी जाएगी, उनकी ओर से आपको अदर पेन दे दिया जाएगा। तो इसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है। कोशिश करें कि पेन एकदम पारदर्शी होना चाहिए। उसके बाद यहां पे इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपके एडमिट कार्ड में वाटर बोतल का भी लिखा हुआ है। कोई कैंडिडेट्स अगर पानी की बोतल ले जाना चाहता है अपने साथ, लेकिन वो भी पारदर्शी होनी चाहिए, एकदम सिंपल बोतल होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी कंपनी का एड, लोगो, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एकदम पारदर्शी बोतल आपके पास पानी की होनी चाहिए। इसके साथ साथ मास्क एंड हैंड ग्लोव्स, पिछले साल के जो इंस्ट्रक्शन थे, जो निर्देश थे, उन्हीं को फॉलो किया गया है। अगर ये आपके पास मास्क है तो ठीक है, अगर इसको नहीं ले जाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपके नियमों में ये लिखा हुआ है। मैं आपको फिर बता देता हूं, हमें जो मुख्यालय की ओर से नियम मिले उसमें भी ये लिखा हुआ है और आपके जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर भी ये सारी जानकारी लिखी गई है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसी में आपका बनता है आपके ड्रेस कोड। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें मिस्टेक्स करते हैं और उसके बाद एग्जाम सेंटर पर उनको बहुत सारी मुश्किलों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ड्रेस कोड आपका एकदम सिंपल होना चाहिए। सीधे तौर पे कहें तो आपके पास टी शर्ट जो है हाफ बाजू की आपको टी शर्ट पहन के जानी है, नीचे आपके लोअर होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत का आपको सामना करना ना पड़े। और ये सारी प्रोसेस की अगर बात की जाए तो ये सारी जो आपकी वेशभूषा है वो सिंपल होनी चाहिए। आपका ड्रेस कोड एकदम सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टी शर्ट आप पहन के जा रहे हैं हाफ बाजू की, लेकिन उसके बाहर बहुत सारा मेटल लगा है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए। और बहुत सारे कैंडिडेट्स जींस का यूज करते हैं तो आपको पता है उसमें कई सारी मेटल की चीजें लगी होती है, आप बेल्ट लगा के जाते हैं, वो भी आपका वहां पे अलाउड नहीं होगा। ड्रेस कोड में बात की जाए तो किसी कैंडिडेट के हाथ में अगर कड़ा है, गले के अंदर चेन है, कान के अंदर उसके अगर कुछ पहना हुआ है या कोई ताबीज पहना हुआ है तो ये आपके अलाउड नहीं होंगे। आपको एग्जाम सेंटर से बाहर ही इनको क्या है उतार के जाना है। कोशिश करें कि ये पहन के ही आप ना जाएं। घड़ी आपके पास नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को साफ तौर पे इन्होंने क्या है मना कर दिया है। कोई भी कैंडिडेट घड़ी है, ब्लूटूथ है, ईयरफोन है, हेडफोन है, इसके अलावा कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो आप नहीं ले जा सकते। कैलकुलेटर है, कुछ भी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपना पर्स साथ में ले जाते हैं, वो भी अलाउड नहीं होगा। बहुत सारी जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो अपने साथ जो है हैंडबैग लेके जाती है, वो भी अलाउड नहीं होगा। आप ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो एग्जाम सेंटर के बाहर रखें। इसी के साथ आपको रिपोर्टिंग टाइम का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कैंडिडेट का एग्जाम 11:30 बजे से मान लीजिए सेकंड शिफ्ट में शुरू होगा, ये 11:30 वो टाइम है जिस टाइम आप एग्जाम देना शुरू कर देंगे, तो आप कोशिश करें कि 10 बजे तक एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंच जाएं। ये एग्जैक्ट एकदम सही टाइम है, क्योंकि इस टाइम से आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री देना शुरू कर देंगे और 11 बजे तक आपकी लास्ट एंट्री टाइम है, यानी एग्जाम शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले। तो आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आपको ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आपके पास नहीं होने चाहिए और रिपोर्टिंग टाइम का विशेष तौर से ख्याल रखना है। अब यहां पर आपको जब एंट्री होगी, ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया, ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं, तो सभी युवाओं के मन में झिझक रहती है कि भाई हम एग्जाम सेंटर में जब एंट्रेंस करते हैं, जो हमारा एग्जाम रूम होता है, एग्जाम जो हॉल होता है, उसमें हमें क्या क्या करना होता है। सभी कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहूंगा जो नियम हमें मिले हैं आगे से, आप ध्यान रखिएगा। आपको रजिस्ट्रेशन डेस्क आपको वहां पे दिखाई देगी जैसे ही आप इंटर करेंगे अपने रूम में, अपने एग्जाम का जो आपका हॉल होता है उसके अंदर, तो सभी कैंडिडेट्स का यहां पे बायोमेट्रिक होगा। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमेट्रिक की प्रोसेस को आपको अच्छे से करना है, किसी भी प्रकार से यहां पे कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से जांच भी करनी है। बायोमेट्रिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके यहां कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से शुरू होगी और फाइनल ज्वाइनिंग तक यही आपकी बायोमेट्रिक प्रोसेस, जिस दिन आप यहां से पेपर पास करेंगे, रैली में जाएंगे, तो उस दिन आपसे बायोमेट्रिक करवाया जाएगा। उसके बाद आपके मेडिकल के समय बायोमेट्रिक, उसके बाद आपकी जब डिस्पैच होती है उस टाइम, तो लास्ट तक जब तक आप ट्रेनिंग पे जाते हैं तब यही बायोमेट्रिक प्रोसेस जो आपके आने वाले इसी एग्जाम में आपकी होगी, ये प्रोसेस सेम टू सेम फॉलो की जाएगी। तो इसमें आपको बिल्कुल भी क्या है घबराना नहीं है, अच्छे से आपको बायोमेट्रिक प्रोसेस को फॉलो करना है। सभी कैंडिडेट्स ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पे बायोमेट्रिक की प्रोसेस कंप्लीट करने के पश्चात आपको आपकी जो एग्जाम के लिए जो सीट है वो आपको अलॉट की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि इतने नंबर सीट पे आपको जाके बैठना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है एग्जाम के अंदर, वहां पर जो एग्जाम हॉल है, तो आपको वहां पर जो अधिकारी होते हैं या फिर जो शिक्षक जिनकी ड्यूटी लगी होती है, आप उनसे आराम से पूछ सकते हैं।
A to Z जानकारी किसी भी प्रकार अगर आपको वहां पर आपको जाननी है तो वह आपको वहां पे बता दी जाएगी। बायोमेट्रिक और आप एग्जाम सीट पे जब आप बैठेंगे तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए क्या है, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको जो आपका कंप्यूटर होगा आपके सामने एग्जाम के लिए उसमें दर्ज करने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आप पूछेंगे कि सर हमें ये आईडी पासवर्ड मिलेंगे कैसे। मान लीजिए आपके एग्जाम टाइम शुरू होने की समय 11:30 है, सुबह सेकंड शिफ्ट में मान लीजिए 11:30 से आपका एग्जाम शुरू होगा, तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको 11:10 से लेके 11:20 तक आपको दे दिए जाएंगे, है ना। आपको अपनी ओर से कोई यूजर आईडी पासवर्ड नहीं लगाने हैं। ये सारी प्रोसेस, ये सारी जानकारी आपको वहां पे बताई जाएगी। उसके बाद जैसे ही उनकी ओर से आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपको बताए जाते हैं, उनको आपको कंप्यूटर में दर्ज करना है। कंप्यूटर में दर्ज करने के पश्चात जैसे आप मान लीजिए लॉगिन करो, दर्ज हो गया, एक ही बात है। लॉगिन करने के पश्चात आपको एक कोने में आपकी फोटो और आपका जो नेम है वो दिखाई देगा। सभी कैंडिडेट्स को लॉगिन करने के बाद अपनी फोटो और अपना जो नाम है उसको अच्छे से जांचना है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक पाई जाती है तो तुरंत आपको वहां पर क्या है, जो भी आपके निरीक्षक लगे होते हैं उनको आपको बताना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन डेस्क की प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके पश्चात आपका एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएगा। एग्जाम शुरू होने के बाद एग्जाम एंड होने तक आपको क्या है, अच्छे से एग्जाम देना है। और ध्यान रहे, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद भी आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करवाई जाएगी जो आपको एग्जाम सेंटर पे बताई जाएगी। उसका भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, उसको भी आपको फॉलो करना है। इसके बाद सभी कैंडिडेट्स के मन में एक सवाल जिसकी हमेशा उपज रहती है, समझिएगा, बहुत सारे लोग आपको पासिंग स्कोर बताते हैं कि कम से कम 32 नंबर आपको यहां पे लेने हैं। ये सब आपको बेवकूफ बनाने की बातें हैं। कोई भी फिक्स पासिंग स्कोर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक एआरओ की एक अपनी फाइनल मेरिट होती है, अलग अलग आपके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की लास्ट मेरिट ये अलग अलग होती है। इसके कोई एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं होते हैं। हालांकि हमने आपको कई सारे वीडियोस में जो आरटी है उसके माध्यम से जो हमें रिप्लाई मिले हैं उसके माध्यम से आपके अनुभव के लिए, अच्छी जानकारी के लिए बताया है, लेकिन यहां कोई फिक्स पासिंग स्कोर नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का आपको पता है पहले भी कि जैसे जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी के जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 50 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का समय होता है। आपको यहां पे 2 अंक प्रत्येक क्वेश्चन के दिए जाएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर है। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए, अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 प्रश्न जो आपका यहां पे सही है वो भी इसमें क्या है, चला जाता है। सीधे तौर पर नेगेटिव मार्किंग को आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक वैसी प्रोसेस आपको ओए, जिनको हम क्लर्क बोलते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल की बात करें तो यहां पे भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। सेम टू सेम आपका 4 प्रश्न आपको अंक जो है 1 प्रश्न के लिए अलॉट किए जाते हैं। टोटल पेपर आपका यहां पे भी क्या है, 200 नंबर का बनता है। और नेगेटिव मार्किंग की प्रोसेस ऐसे ही फॉलो की जाती है। सभी युवाओं को अच्छे से एग्जाम देना है। एग्जाम देने के पश्चात हमारे ये मोबाइल नंबर है 7850856868। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए आप आराम से सेंटर से बाहर आए अच्छे तरीके से। अगर आपको प्रश्न याद हैं तो इन नंबर पे व्हाट्सएप पे आप जो है वो सारी जानकारी एग्जाम से जुड़े हुए प्रश्नों की भेज सकते हैं। किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो भी इन नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सभी युवाओं से अपील है कि ये पूरी प्रोसेस जो है वो आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको एग्जाम देने से लेकर आपके एग्जाम के एग्जिट तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी भावी फौजियों के लिए हम दुआएं करते हैं कि आप अच्छे से इस बार एग्जाम दे के आएंगे और सभी का स्कोर इस बार पेपर के अंदर 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों के पार जाना चाहिए। और बेझिझक होकर आप बड़े विश्वास के साथ एग्जाम देने जाइएगा। एग्जाम एंट्रेंस पे ही अगर आप घबराहट के साथ जाते हैं तो आपके लिए आगे की स्थितियां बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर देती है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना हो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। सैन्य भर्ती से जुड़ी हुई सही सटीक लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आएगी, वो आपको हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताएंगे। आपका बहुत बहुत आभार। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मिलते हैं ऐसी किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ और साथ ही आपको आपके एग्जाम सेंटर से भी बेहद जल्द रिव्यू देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।